अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। आई होप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो घर से नहीं है, हम बाहर से स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि हम जा रहे हैं भाई रियाद ज़ू। बहुत तेज़ धूप थी, मैं अपने मुंह पे हाथ रख के वीडियो बना रही थी। ओपन एरिया में जा रहे हैं और गर्मी बहुत तेज़ हो रही थी, अल्लाह रहम करे। छत पर रियाद ज़ू पहुँच चुके हैं और यहाँ आपको बाहर ही नज़र आएंगे कुछ प्लांट्स वाले एनिमल्स। और हाँ, यहाँ पे पार्किंग का बहुत बड़ा मसला होता है, इसलिए सोच समझ कर आइएगा। पार्किंग बहुत मुश्किल से मिली थी हमें। फिलहाल अब अंदर चलते हैं क्योंकि एंट्रेंस पे भी काफ़ी रश है, तो टाइम लगेगा अंदर जाने में। तो जब तक आप वीडियो भी देखिए, मैं साथ साथ एक्सप्लेन करती रहूँ कि यहाँ का टिकट 10 रियाल का है, 10 रियाल का है पर पर्सन टिकट। और इसका टिकट आपको टिकट MX वेबसाइट से मिलता है और ये एप्लीकेशन भी है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगी। फ़िलहाल हम अंदर एंटर हो चुके हैं, हमें एक बैंड मिला था और ये रियाद ज़ू का मैप मिला था और ये रहे हम दोनों। और फर्स्ट ही आपको नज़र आते हैं खूबसूरत फ्लेमिंगो एरिया। यहाँ पे ओरिजिनल फ्लेमिंगो भी थे और नकली फ्लेमिंगो भी थे और ख़ूबसूरत सी कार। अब और अंदर चलते हैं और बहुत कुछ होने वाला है और वीडियो लंबी होने वाली है, उसके लिए मैं माज़रत कर रही हूँ, लेकिन मज़ा आपको ज़रूर आएगा। ये है फ्लेमिंगो जोन पे, यहाँ पे आपको कुछ खाने पीने की चीज़ें मिल रही है, पर मुझे लगा था कि यहाँ पे कुछ टिकट है फ्लेमिंगो में जाने का, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। सबसे पहली चीज़ आ गई भाई हमारे पास चीता, जो कि आराम कर रहा था, सबको देख रहा था, सब इसको देख रहे थे। और इसके घूमने फिरने के लिए भाई इतनी बड़ी स्पेस दी हुई है, लकड़ियाँ दी हुई हैं, पूरा माहौल दिया हुआ है। यहाँ पे हर एनिमल को एक अपना परफेक्ट माहौल दिया हुआ है। इसी के बिल्कुल सामने है सील। वैसे तो उसको देखा है कि कहीं ना कहीं शो दिखा रही होती, लेकिन ये यहाँ बैठ के आराम से अपने आप को खुजा रही थी और एक सो रही है, एक खुजा रही है। मैं बहुत जल्दी सारी चीज़ें दिखाऊंगी, वरना तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। एक नकली हाथी के साथ आप उसके छोटे छोटे बच्चे भी देख सकते हैं यहाँ पे। और एक और केज आ जाता है जहाँ पे हैं भाई ये चीज़ें, ये कुछ बकरियां और लैम टाइप का है, मुझे इनके परफेक्ट नेम्स नहीं पता। इनके बोर्ड्स लगे हुए हैं हर जगह पे, पर कहीं मैं मिस कर चुकी हूँ, कहीं मैंने उसकी वीडियोस भी ले ली हैं। आगे चलते हैं और साथ में हमें बोर्ड मिलता है जहाँ लिखा है फीड द जिराफ, मतलब आप यहाँ फीड खाना खिला सकते हैं जिराफ को। सामने बेंच देखें, बिल्कुल क्रोकोडाइल स्टाइल में बेंच बनी हुई है। यहाँ पे हाथी भी है, पर वो उस साइड पे थे, हमें यहाँ इस साइड पे नहीं नजर आया, तो हम वहाँ से मुड़ गए दूसरे केज की तरफ चलते हैं। यहाँ पे है भाई वुल्फ। आज वैसे भी रियाद ज़ू में बहुत रश था, तो ये जानवर भी बेचारे परेशान घूम रहे हैं। ये गोल गोल सिर्फ चक्कर लगा रहा था। 2 बाहर थे और एक केज के अंदर था, तो पता चला केज के अंदर एक और वुल्फ था जो कि दूसरी कंट्री का था। मूव ऑन टू द नेक्स्ट एनिमल। लेकिन यहाँ पर एलिफेंट एरिया के बाहर भी एलिफेंट के मुंह भी बने और सामने देखिए उनके नहाने के लिए एक फाउंटेन टाइप का बनाया हुआ था। खैर, हम दूसरे केज के पास आ गए। यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं भाई, आप खुद पढ़ लीजिए, मैंने सबकी पिक्चर्स लगा दी हैं यहाँ पे। और बहुत बड़ा एरिया दिया हुआ है सबके लिए, और साथ साथ आगे की तरफ इतना बड़ा सा एक स्लोप दिया हुआ है, एक खाई टाइप की बनाई हुई है, ताकि वो एनिमल्स हमारे तक ना आ सके और हम उन्हें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ ना खिला सकें। तो इसलिए सारी एनिमल्स की वीडियोस बहुत दूर दूर से बनानी पड़ रही थी, जूम कर करके। ये देखें कितना बड़ा एक स्लोप बनाया हुआ है कि वो यहाँ नहीं आ सकते ऊपर की तरफ, यहाँ नीचे आके आराम कर सकते हैं, खेल सकते हैं, सो सकते हैं। यहाँ पे कम से कम 3000 के करीब जानवर हैं, तो मैंने ऑलमोस्ट वीडियो पे सारे कवर किए हैं। और यहाँ पे हैं भाई ये वाले जानवर जो कि पीछे बोर्ड पे लिखे हुए थे। एनिमल्स इस टाइप के हैं जो कि हमने कभी पहले देखे भी नहीं है और नाम तो हमें पता भी नहीं है किसी का भी, तो समझ नहीं आते हैं कि ये है क्या चीज़। हाँ, गूगल सर्च करो आराम से बैठ के तो पता चल जाएगा कि कौन क्या है। आगे आते हैं भाई, क्लाइंबिंग वॉल लिखा हुआ है, मतलब कि आगे क्लाइंबिंग वॉल की कोई एक्टिविटी है। लेकिन उससे पहले आ जाता है भाई ये बेयर एरिया। यहाँ पे इतना बड़ा यह भालू बना हुआ था, इधर आप अपनी हाइट मेजर कर सकते हो कि इस भालू के नाप के हो या नहीं। लाइन से आपको अंदर जा रहे हैं और वापस बाहर निकाल रहे हैं, तो बहुत अच्छा सिस्टम है कि कोई हबड़ तबड़ नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई एक दूसरे को धक्का नहीं दे रहा। और थोड़ी देर बाद ही वो आपको बाहर निकलने के लिए बोल देते हैं ताकि दूसरे लोग भी अंदर आ सके। तो खैर, अंदर आती सबसे पहले ये छोटू सा भालू था, ये परेशान इधर उधर घूम रहा था। और इसके लिए इन्वायरमेंट देखो यार, कितना खूबसूरत बनाया है। पानी अलग है, सोने के लिए पलंग भी दिया हुआ है, पूरा फुल इन्वायरमेंट दे रहा है हर एनिमल को। इसी के बराबर में एक और भालू हैं भाई, बड़े वाले, जो कि एक नहा रहे थे, एक परेशान घूम रहे थे। अब यहाँ से बाहर आते हुए आपको एक पाव मिलता है, इसमें आप अपना मेजर करो कि आपका हाथ कितना छोटा है इस बेर के हाथ से। वो जो 2 बेयर्स थे जो नहा रहे थे, वो यहाँ से आपको बिल्कुल क्लियर नज़र आएंगे। इनके लिए केव भी बनाया हुआ है क्योंकि बेयर केव में रहते हैं। इसका हमने नहाने वाला जो पर्सनल प्राइवेट टाइम है वो फुल स्पॉइल हो रहा था पब्लिक प्लेस पे। इतना क्यूट लग रहा था, ये मुंह अपना ऐसे उगड़ के साफ कर रहा था। रियली ये लोग भी बहुत प्यारे होते हैं भाई। और ये सबको देख रहा है, फिर नहा रहा है, फिर सबको देख रहा है, फिर नहा रहा है। इनके लिए भी सोने के लिए 4 पहिया पलंग दी हुई है और दूसरे वाले भाई इधर उधर से घूम रहे थे। मूव ऑन टू द नेक्स्ट केज। और हर जगह आपको कहीं ना कहीं नकली एनिमल्स भी नज़र आएंगे, जैसे यहाँ जिराफ और जेबरा लगे हुए हैं, मीन्स इधर उधर ही कहीं जिराफ और जेबरा भी हो सकते हैं। ये रही क्लाइंबिंग वॉल। यहाँ चढ़ने के लिए आपको इस पर स्कैन करके अपना टिकट लेना है, फिर आप चढ़ सकते हो, सिर्फ बच्चे।
आगे चलते हैं जी। यहाँ पे हमें एक शीशे में कुछ नज़र आया तो सब यहाँ खड़े होकर ढूंढ रहे थे कि इसके अंदर है क्या, लेकिन किसी को कुछ भी नज़र नहीं आया था। पर जाते हुए नज़र आया कि यहाँ पे एक फ्रूट बैट है, चमगादड़ थी जो कि कहीं नज़र नहीं आई। अब यहाँ पे देखें कुछ लोग ऊपर चढ़े हुए हैं और कुछ लोग यहाँ बाहर से खड़े होकर देख रहे हैं। तो हमें क्यूरियोसिटी थी कि पहले बाहर से देखते हैं। तो यहाँ पे ये था कि भाई जो ऊपर चढ़े हैं वो जिराफ को फीड करवा सकते हैं अपने हाथों से, जिसके लिए आपको पहले फीड ख़रीदना पड़ेगा, फिर आप ऊपर जा सकते हो। हमने नहीं ख़रीदा, हमने कहा आगे चलते हैं। तो यहाँ पे आ जाता है भाई ये बनाना वाला गेम, जहाँ पे लोग बड़े आराम से अपने 50 रियाल ज़ाया कर देते सिर्फ ये बॉल को फेंकने में, इग्नोर। खैर ये बहुत प्यारा से एक और फाउंटेन आता है और यहाँ पे एक फिर दोबारा आ जाते हैं भैया जिराफ का एरिया, क्योंकि यही एरिया चल रहा है अभी जिराफ का ही। यहाँ पे ईगल देखो, और इसी जिराफ के एरिया के बराबर में आपको ये कैबिन मिलेगा जहाँ पे आपको फीड मिलती है। किसी के लिए एनिमल्स के लिए फीड ले सकते हो, अपनी तरफ से कुछ नहीं खिला सकते आपको फीड ख़रीदना है और फिर ही खिला सकते हो। उसके बाद आते हैं भाई एक बहुत बड़ा एरिया था जहाँ पे हर एनिमल को ढूंढना पड़ रहा था, पर यहाँ बर्ड्स थी ये 4, 2 बर्ड्स तो हमें यहाँ बैठी हुई मिल गई थी और इनके लिए इतना बड़ा एरिया था कि आराम से फ्लाई कर सकती है, जिस तरह उड़ती हैं ये एक बड़े स्पेस पे, पर सिर्फ बैठी हुई थी। इनको बताना है कि भाई इनको उड़ना है, ये देखो ये चल रही है। इसी के बिल्कुल सामने एक और भाई नज़र आती है चीज़ जो कि ये लिखा हुआ है इसके साथ, और यहाँ पे ये चूहे टाइप के कोई आइटम है। भाई नाम तो आप बोर्ड पे पढ़ लो और उसके बाद इनको देख लो, ये तो चूहे ही लग रहे थे। उनके पास एक अजीब सी स्मेल आ रही थी, इतना अजीब से था, मुझे तो समझ नहीं आ रहा इनको रखा क्यों है ज़ू में, इनकी क्या स्पेशलिटी है कुछ नहीं पता। खैर जी आगे हम चल रहे थे तो हमें नज़र आया कि यहाँ पे लिखा हुआ है एरो में क्रोकोडाइल, तो हम उस तरफ चल दिए कि ताकि हम क्रोकोडाइल भी देखें यहाँ पे। और फिर बैक साइड पे आए इसके, तो भाई यहाँ तो बहुत बड़ी क्वांटिटी में है ये, पता नहीं भाई ये क्या है। नेक्स्ट केज के पास पहुंच चुके हैं। हर बोर्ड को मैं मेंशन कर रही हूँ तो आप लोग खुद ही पढ़ लीजिए एनिमल्स के नेम, और बस मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ कि ये एनिमल्स थे जो कि दूर खड़े थे, जिनको मैंने जूम करके ही वीडियो बनाई थी, क्योंकि इनके आगे भी एक बहुत बड़ी सी खाई बना दी गई है। और कुछ यहाँ पे थे जो दरख्त के पीछे खड़े हुए थे। नेक्स्ट आ जाते हैं भाई अब हम शेरनी के पास। यहाँ से इतना क्लियर नज़र नहीं आ रही थी, इसके दूसरी साइड पे शीशे वाले एरिया था जहाँ पे ये जू की जीप खड़ी हुई थी जो कि जंगल में चलती है, जो आधी बाहर और आधी अंदर की तरफ थी। तो इस तरफ शेरनी खड़ी हुई थी। जब तक मैं यहाँ पहुँची वो शेरनी तो यहाँ से चली गई थी, लेकिन शेर साहब सामने सो रहे थे और 2 शेरनियाँ वहाँ उस साइड पे खड़े होकर लोगों को एंटरटेन कर रही थी और एक शेरनी दूसरी साइड पे खड़े होकर लोगों को एंटरटेन कर रही थी और शेर साहब आराम फरमा रहे थे। अब आगे बढ़ते हैं। आगे अगेन हमें ये बर्ड्स नज़र आ रही हैं जो ईगल है, हॉक है, पता नहीं क्या क्या है। तो उनको हर केज में ढूंढना पड़ रहा था क्योंकि एक एक कोने कोने में जाके बैठी हुई थी। वो देखें वो बैठी हुई कोने में, और एक दो जो बड़ी बड़ी थी वो कोने में अपने घोंसले में ही बैठी हुई थी। एक ये भी घोंसले में बैठी है, इसके बाद एक और आ जाती है, वो भी ऊपर जाके अपने घोंसले में बैठी हुई थी। सनलाइट की वजह से मिरर इतना रिफ्लेक्ट कर रहा था कि अंदर की चीज़ें भी इतनी क्लियर नज़र नहीं आ रही थी। खैर हम दूसरी जगह पे चलते हैं। और इनके पास जाने के लिए आपको एक इस तरह से गार टाइप में से जाना है जो कि लोहे का बना हुआ था, और सामने ही आपको नज़र आ जाते हैं भाई बकरे। सामने पहली नज़र में ही देख के मुझे लगा था कि ये पहाड़ी बकरे ही हैं, क्योंकि एनवायरनमेंट भी और पिक्चर देख के तो पक्का पता चल गया भाई ये पहाड़ी बकरे हैं। लेकिन इनके लिए भी देखें पूरा एक पहाड़ का एनवायरनमेंट दिया हुआ है जो ये पहाड़ों पे चढ़ते हैं, और वो कोने में बैठे हुए हैं सारे के सारे डरे हुए, और बाकी सब इनको देखने आए हुए हैं। जिस तरह आप अंदर आए थे उसी तरह आप बाहर जाओगे इसी एरिया से गुजरते हुए। और सेकंड जगह पे आ जाते हैं जहाँ पे हैं भाई ये कुछ बिल्ली और ये मंगूस। नाम सुना है लेकिन मुझे नहीं पता कि ये होते कैसे हैं मंगूस। तो यहाँ बिल्ली तो हमें नज़र नहीं आई थी, लेकिन इसके आगे वाले केज में जो ये मंगूस हैं ये सो रहे थे आराम से। बहुत ज़्यादा थे, बहुत सारे हैं जो एक साथ कोरस में सो रहे थे। इनके लिए भी पूरा फुल इन्हीं के जैसा एनवायरनमेंट है। इनके लिए वो लकड़ियाँ रखी हैं जिनके अंदर ये घुस घुस के चलते होंगे, और मुझे नहीं पता ये कैसे हैं और क्या करते हैं। इनके बराबर में भैया एक और था जिसको मैंने अक्सर कार्टूनों में देखा है, लेकिन इसका मुझे बोर्ड नज़र नहीं आया तो इसलिए मुझे इसका नाम नहीं पता। लेकिन जिनको उन्होंने देखा है, जिनको पता है, वो पहचान जाएंगे, आप खुद ही पहचान जाइए कि क्या चीज़ है। देन चलते हैं नेक्स्ट जगह पे, और यहाँ पे हैं भाई ये 3 चीज़ें जिनको आप पढ़ सकते हो आराम से। और इनको एक पूरा केज बनाया हुआ था, उसके अंदर एक और केज था जहाँ उन्हें रखा था। और एनवायरनमेंट देखो भाई, मुझे तो फाउंटेन्स इतने पसंद है और हर एनिमल्स के पास फाउंटेन ज़रूर बनाया हुआ है। खैर कुछ नज़र नहीं आ रहा था, पर फिर नज़र आया तो मैंने उसको जूम करके दिखाया। एक तो अंदर मिट्टी के अंदर था कैंगरू टाइप का, और एक बाहर खड़ा हुआ था। और मैं सोच रही थी भाई ये चले, उछल के चले, लेकिन ये तो आराम आराम से चल रहा था। जिस तरह कैंगरू दिखाते हैं उछल उछल के चलने वाला, वैसे नहीं चला। एक और कैंगरू भी नज़र आया यहाँ पे। और यहाँ पे कुछ एक और बर्ड टाइप का एनिमल जो कि मुझे शुतुरमुर्ग की बहन या खाला या रिश्तेदार लग रही थी, बिल्कुल उसी की तरह थी, बस थोड़ी सी हाइट छोटी थी।
है। हम वहाँ से भी बाहर आ चुके हैं और फिर नेक्स्ट है ये मंकीज़ एरिया। यहाँ पे ये ब्लैक और वाइट टाइप के मंकीज़ हैं, ये बड़े क्यूट लग रहे थे। इसने नीचे आके दिखाया कि भाई मैं ऐसा दिखता हूँ। और इसी के बराबर में एक और भाई ये साहब हैं जो कि सिर्फ कोने में जाके सो रहे थे। इनको कोई नहीं देख सकता कि भाई ये असल में कैसे दिखते हैं, सिर्फ पिक्चर में देख लो और बस, बाकी ये वो सुकड़े हुए सो रहे थे। नेक्स्ट अगेन की मंकी की कैटेगरी है। बहुत छोटे छोटे से क्यूट मंकीज़ थे ये, और मंकीज़ भी नहीं लग रहे थे, पता नहीं क्या थे भाई, मुझे समझ नहीं आ रहा है कोई भी एनिमल। सिर्फ नाम पढ़ो और नाम देखो। ये क्यूट सा खा रहा है कुछ, और एक और हैं जो यहाँ बैठे हुए हैं। दो बैठे हुए थे, एक इधर उधर घूम रहा था। इनको भी एक बहुत अच्छे स्पेस दिया हुआ है सारे मंकीज़ को। और ये देखो कितना मज़े से ये ले रहा है। इसके पास जब नहीं आया तो आंटी ही फ्रस्ट्रेट होकर इसको फेंक के चली गई। वो नीचे जाके बेचारा कोशिश कर रहा है उसको मिल जाए कुछ खाने को। फिर आ जाते हैं भाई एक और मंकीज़ की नस्ल है जो कि लटके हुए हैं। ये वाले अक्सर ही देखे हमने, लेकिन नाम सबके नहीं पता हमें। और अब जो ये मंकी है, इसका मुझे नाम का बोर्ड नहीं नज़र आया, लेकिन इसको देखें भाई कितना परेशान है। इसके सर पे हाथ रखा हुआ है। ये पता नहीं किससे परेशान है, इसको महंगाई की परेशानी है। हालांकि इसको क्या यार, इसको तो खाना मिल रहा होगा आराम से, या ये लोगों से परेशान हो गया। उसके बाद भी इसने अपनी दुम उठा के वो खुद ही खाना शुरू कर दी थी। आगे आ गए हैं भाई ये स्पाइडर मंकी हैं। ये बहुत क्यूट लग रहे थे, कोने में बैठा हुआ बेचारा मासूम सा। जगह जगह इस तरह के सिटिंग एरियाज भी हैं, आप यहाँ बैठ सकते हो, खाना कहीं से भी लो और खाओ। और आ जाते हैं भाई एक और मंकी एरिया में। इनको तो अक्सर ही देखा होगा, और ये पहाड़ों में बहुत मिलते हैं। अक्सर तैफ वगैरह जगहों पे तो ये बहुत ही नज़र आते हैं, तो इसलिए यहाँ पे भी बहुत बड़ी क्वांटिटी में थे। बहुत सारे थे जो हर जगह लड़ रहे थे, इधर उधर भाग रहे थे। इनके बच्चे भी थे, छोटे छोटे से इनके बच्चे थे जिनके पीछे अम्माएँ भाग रही थी। थोड़ी सी हम ज़रा आपको ये खूबसूरती भी दिखा दें क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। एक और मंकी आ गया है जिसको खाना खिलाया जा रहा है। इस साइड पे इन मंकीज़ के पास स्टिक रखी हुई थी जिसमें आपको जो फीड आपने ख़रीदा है वो ऊपर लगाओ और उनको इस तरह से सुराख में से दे दो तो वो खा लेंगे। इसके बराबर में एक और मंकी था जो कि मासूमियत से केज में देख रहा था कि उस साइड वाले को खिलाया जा रहा है, मुझे नहीं खिलाया जा रहा। तो यहाँ पे भैया एक और अंकल हैं जो उनको खिला रहे थे, तो एक ने देखा और वही आगे बेचारा, बाकी तीनों उधर पिंजरे पे लटके हुए हैं उस दूसरे वाले को देखने के लिए। अब यहाँ पे एक और ये बर्ड है जिसका मैं नाम नहीं बताऊँगी, आप लोग कमेंट में बताइएगा। इसको भी यहाँ पे दिया जा रहा है। भाई यहाँ पे मंकीज़ की बहुत सारी वैरायटीज़ है, हर वैरायटी आपको यहाँ पे मंकीज़ की मिल जाएगी, जितनी भी कैटेगरीज है सब मिल जाएगी। आई थिंक अब ये लास्ट है ग्रीन मंकी, जो कि बहुत सारे थे, इनको मैं देख रही थी ग्रीन कहाँ से, तो ये हल्के हल्के से शेड कर रहे थे ग्रीन कलर के। उसके बाद हम इस एरिया में आ जाते हैं। यहाँ बच्चों के लिए बहुत प्यारा एरिया बनाया हुआ था, लेकिन इस तरफ दिखा तो यहाँ पे छोटे छोटे से कोने में जो बड़ा सा प्लांट वाला टर्टल बना है वो यहाँ छोटे वाले टर्टल बने हुए थे, और इनका नाम भी यहाँ मेंशन किया हुआ है। और फर्स्ट टाइम मैंने इस टर्टल को चलते हुए देखा है, तो मैंने इसकी वीडियो बिल्कुल स्किप नहीं करनी है, बिल्कुल फास्ट नहीं करनी है, और इसको मैं सिर्फ चलते हुए देखूँगी। और ये अटक गया, थोड़ी देर देखा और ये अटका ही रहा। इसी के बिल्कुल बराबर में ये डक्स एरिया था, इसी के एक और आगे भी डक्स का एरिया था, पर हमने वो देखा नहीं, बस मैंने इस वाले ही एरिया को देखा। वो देखें उस केज में से डक्स इस तरफ आने की कोशिश कर रही हैं, पर यहाँ आना ममनू है उनके लिए। यहाँ पे छोटी सी डक्स हैं जो कि घूम रही हैं अपने पानी में। और इसके बाद आ जाता है जी फार्म एरिया। इस एरिया में भी आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। तो फर्स्ट केज में आ जाते हैं भाई, यहाँ है छोटे छोटे से रैबिट्स जो कि डिफरेंट कलर के थे। और उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं जहाँ पे हैं ये वाइट वाले रैबिट्स जिनकी रेड आइज़ होती हैं, उस तरफ मुँह तो इतना नज़र नहीं आए बेचारे। उसके बाद है भाई थर्ड केज जहाँ पे ये पोनी घोड़े हैं। इनके नाम्स यहाँ किसी के भी मेंशन नहीं थे, तो मेरे अंदाजे से पोनी घोड़े हैं। और उसके बाद यहाँ पे कुछ बकरे हैं, और इसके बराबर में एक और है जहाँ पे बकरे के बच्चे हैं। इतने क्यूट क्यूट है तो ये सारे बच्चे। और उसके बाद लास्ट वाला केज आ जाता है जहाँ पे एक्चुअल पोल्ट्री फार्म जिसे कहा जाता है। यहाँ पे कुकड़ू को हैं जो कि दड़बे के अंदर थी और दड़बे के पीछे थी। जहाँ लोग खड़े थे वहाँ से डर के बेचारी वहाँ पीछे खड़ी हुई थी। दैट सेट यहाँ से बाहर आओगे तो खूबसूरत सा आपको इन्होंने एक बनाया हुआ है मुर्गा और मुर्गी और उनका घर। आगे चलते हैं, और आगे भी आपको यहाँ पे जगह जगह नज़र आ रहे थे फीड्स के केबिन जहाँ से आप ले सकते हो फीड्स किसी भी एनिमल को खिलाने के लिए, जो कि मिरर में नहीं है। और अब इस पूरे लाइन में आपको इस तरह के एनिमल्स मिलेंगे जो लेपर्ड्स हैं, चीता है, इस तरह की चीज़ें थी। और ये सो रहे हैं कोने में, इनको भी कोई नहीं देख सकता, पर इनके पास इन्वायरमेंट बहुत खूबसूरत था। इसके बाद आ जाता है भाई ये जैगुआर। ये बहुत एक्टिव था और बहुत प्यारे लग रहे थे मुझे, बहुत ज़्यादा प्यारे। इनका भी बहुत प्यारा केज बनाया हुआ था। और उस जैगुआर को देखो बिल्कुल उसी लाइन में जा रहा है जहाँ घास नहीं थी। और उसके बाद आ जाता है भाई ये वाली एक और चीज़ जो कि नज़र नहीं आ रही थी, बिल्ली टाइप का था, लेकिन वो कोने में बैठे हुए थे जिनको भी नहीं नज़र आ रही थी कि ये है क्या चीज़, पर इनके लिए भी केज बहुत खूबसूरत है। एक और आ जाती है भाई ये कुछ
इन्हीं के ख़ानदान की, पर ये इन दोनों में लड़ाई हुई थी, एक दूसरे को मना रहे थे और कोने में जाके बैठ गए, हमें तो नज़र ही नहीं आई। और अब आता है भाई ये सबसे ख़तरनाक जानवर हाइना। आई थिंक सबसे ख़तरनाक ही होता होगा ये जंगल में, जो कि बहुत ही फ़ख्र से चलता हुआ आ रहा था। इसको तो देखते हुए भी खौफ ही आ रहा होता है कि कितना डेंजर है। खैर इसको भी देख लिया है और अब आगे आ जाते हैं भाई। एक और आ गया है, ये लेपर्ड टाइप का आइटम है, पर पूरे केज में ढूंढो भाई, फिर जाके कहीं कोने में वो बैठे हुए मिलते हैं आपको नवाब साहब, वो भी मुंह उधर करके। भाई लोग इस तरफ हैं, इधर मुंह करके बैठो ना। और इस एरिया के लास्ट एनिमल थे। इसके बाद आप बाहर आ जाओगे, सामने खूबसूरत सा उल्लू बना हुआ है ना, तो ये पूरा अंदर जो एरिया था फुल अंधेरा था और इस तरह से उल्लू बैठे हुए थे जगह जगह पे। और मेरा मोबाइल यहाँ पे हैंग हो चुका था, तो ज़्यादातर तो मैं वीडियो नहीं बना सकी, पर एंड में ये एक दो उल्लू मैंने कैप्चर कर ही लिए थे। वो देखिए जी, ये कोने में खूबसूरत से छोटू सा उल्लू बैठा हुआ था। फर्स्ट वाला बनाया और लास्ट वाला बनाया, बाकी बीच में आप रुक नहीं सकते हो, चलते रहना है आपको, सिर्फ चलते रहना है। तो हम चलते चलते ही बाहर आ गए अपने मोबाइल सेट करते हुए। और इसी के बाद आ जाते हैं भाई कुछ एक और बर्ड्स वगैरह हैं जो कि ऊपर कोने में बैठे हुए थे। यहाँ पे एक और जो हम जिसे ऑस्ट्रेलियन तोते कहते हैं वो बैठे हुए थे। यहाँ पे बहुत सारे थे और वो बहुत अच्छे से नज़र भी आ रहे थे। ये रिंग नेक वाले हैं जो कि सबको पसंद होते हैं, ऑलमोस्ट पाकिस्तान इंडिया में हर किसी के घर में ये होता ज़रूर है ये वाला, लेकिन ये भी बहुत ऊपर बैठे थे और क्लियर नज़र नहीं आए थे। और अब है ये भाई इंडियन वाले पैरट्स जो कि पाकिस्तान और इंडिया में मिलते हैं, और ये बहुत सारी बड़ी क्वांटिटी में थे, लेकिन मेरा रिफ्लेक्शन में बिल्कुल ऊपर वाले तो नज़र नहीं आ रहे थे, पर मुझे दो नीचे नज़र आए तो मैंने उनको जूम किया। तो देखिए भाई ऐसे ही होते हैं ना हमारे घर में, तो ये हमें सऊदी अरब में भी मिल जाते हैं। उसके बाद ये बहुत प्यारा सा फाउंटेन बनाया हुआ था जिसको देख के मुझे वाटर पार्क वाली फीलिंग आ रही थी, और गर्मी की वजह से दिल चाह रहा था कि इसमें डिपकी मार लो। और इस पूरे में सिर्फ एक ही स्टोर है जहाँ पे आप शॉपिंग कर सकते हो, कुछ शोपीस वगैरह। और अब है जी ये एग्जिट एरिया जहाँ से आप चलते जाओगे तो बिल्कुल बाहर निकल जाओगे। लेकिन अब हम थोड़ा थक गए हैं तो हमें कुछ खाने पीने की चीज़ें चाहिए, तो यहाँ हमें एक शॉप मिली जहाँ से हमने ली थी ड्रिंक्स। और इस तरफ है भाई मिनी स्टेज जहाँ से लोग सब वापस आ रहे थे, हमें इस तरफ जाना था, पर हम जा रहे थे तो उस तरफ से ये लोग आते हुए नजर आए हमें। ये पूरे एरिया में इस तरह से घूमते रहेंगे और आपको एंटरटेन करते रहेंगे। और एक ये बड़ा सा पोलर बियर अंदर की तरफ जा रहा था, आई थिंक ये घूम के आ गया, हमें नज़र नहीं आया था। और यहाँ पे भी अंदर आए हैं तो बच्चों की एक्टिविटीज़ चल रही हैं, पेंटिंग्स हैं, फेस पेंटिंग्स हैं, यहाँ पे भी शायद टिकट होगा। और ये है भाई छोटा सा मिनी स्टेज जहाँ पे बहुत लोगों की बैठने की जगह थी, तो हम यहाँ आके बैठ गए थे। हम रेस्ट करने के लिए बैठ गए क्योंकि चल चल के थक गए थे, और यहीं बैठ के मैं मैप में देख रही थी कि हमने कौन सी जगह मिस कर दी। तो जो सेंटर का येलो एरिया है यहाँ नहीं गए थे, तो अब हम यहाँ जाएंगे। पर थोड़ी देर हम बैठे रहे यहाँ पे और कुछ और कैरेक्टर्स हमें निकलते हुए नज़र आए, और फिर हम बाहर आए तो ये कैरेक्टर्स भाई इस तरह के थे जो कि सबको बहुत अच्छे से ग्रीट कर रहे थे। बहुत खुश मिजाज लोग हैं ये सारे। बहुत हार्ड गाड़ी उर्दू का वर्ड बोल दिया है ना मैंने, लेकिन ये जो ऑरेंज वाली चीता टाइप थी ये बहुत प्यारी थी। और लास्ट ये जो दोनों हैं ना ये लव बर्ड्स, मुझे ये बहुत पसंद आए थे। और अब हम आ गए सेंटर वाले एरिया में, तो यहाँ क्रोकोडाइल का बड़ा सा मुंह नज़र आता है, तो इसका मतलब यहाँ क्रोकोडाइल ही थे। ये है भाई दो क्रोकोडाइल्स जो कि नाम मेंशन है, और उसके बाद यहाँ से तो क्लियर नज़र नहीं आ रहे थे, लेकिन इनके बराबर में एक और है जो कि दूसरे नस्ल के क्रोकोडाइल हैं, तो उनको देखा है। तो भाई यहाँ पर तो भाई छोटे छोटे से बच्चे हैं, इसलिए शायद इनको अलग रखा हुआ था। अब तक हमें सिर्फ यही लग रहा था, और आपको भी यही लगा होगा ना। तो पहले तो देख लीजिए भाई इनका नाम क्या है। ये भी अफ्रीका के ही थे, और अब देखें भाई इनके अब्बू भी यहाँ घूम रहे हैं। ये बच्चे अकेले नहीं थे, इनके अब्बू और अम्मी दोनों थे। और जो वहाँ से नज़र नहीं आ रहा था उसको यहाँ से देख लिया, एक कॉफ़ी शॉप और एक खूबसूरत सा फाउंटेन। इस फाउंटेन को हम देख रहे थे, तो वो जो कैरेक्टर्स वहाँ से निकले थे ना वो अब यहाँ पे घूम रहे हैं। अब आगे चलते हैं भाई। अब एक दो चीज़ें रह गई थी, तो सबसे पहले हमें नज़र आता है शीशे वाला केबिन जहाँ पे अगेन चूहे थे। आई डोंट नो ये क्यों है यहाँ पे और ये क्या है भाई समझ नहीं आ रहे थे, लेकिन खैर इनके नाम यहाँ मेंशन किए हुए हैं, वो देख लीजिए। और फिर सामने नज़र आते हैं हमें भाई ये बड़ा सा टाइगर। जल्दी जल्दी उसकी तरफ चलते हैं। और भाई यहाँ इसका नाम लिखा हुआ है, ये बंगाल का टाइगर है, जो कि वहाँ के टाइगर्स बहुत मशहूर हैं। तो ये देखो भाई इसकी आवाज़ें भी निकाल रहा था, ये चले जा रहा है। और इसको फीड करवाना है तो आपके यहाँ पे एक आदमी घूम रहा होता है, आप उसको फीड दो, ये रहा आदमी, और वो इसको फीड करवा सकता है। इसी के बराबर में था भाई वाइट टाइगर जो कि उस तरफ मुँह करके बैठा था, और एक और वहाँ बैठा जो इधर मुँह करके बैठा था। मतलब वहाँ वाले उसको नहीं देख सकते और हम यहाँ जो खड़े हैं हम इसको नहीं देख सकते, दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं।
खैर जी, अब आगे चलते हैं। और कुछ यहाँ पे गेम्स है जिनको आप खेल के कुछ बियर्स वगैरह जीत सकते हो। और अब है जो मिनी स्टेज, वहाँ पे कुछ फंक्शन स्टार्ट होने वाला है। ऑलमोस्ट सारे एनिमल्स हम देख चुके हैं और बस लास्ट हमारा ये मिनी स्टेज का शो रह गया है जो फुल हुआ था। लकीली हमें एक जगह मिल गई थी। यहाँ पे फिलहाल म्यूजिक चल रहा है और उसके बाद यहाँ पे डांस स्टार्ट हो गया था। ये पूरा थाईलैंड का व्यू बैक साइड पे चल रहा था स्क्रीन पे, जो कि वीडियो में सही रिकॉर्ड नहीं हुआ। और आगे वो थाईलैंड की फीमेल्स और मेल्स हैं जो कि बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रही थी। और एंड में अगेन वही जो कैरेक्टर्स हैं वो यहाँ पे आके उन्होंने 10 से 15 मिनट अपना शो दिखाया था। एंड दैट्स इट, हम दोबारा आ गए एंट्रेंस की जगह पे जहाँ पे ये फिल्मिंगोज थी और मुझे बहुत प्यारी लग रही थी। आई होप ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी आप लोगों को। मैंने इतनी बड़ी वीडियो को तकरीबन 3 घंटे हम यहाँ घूमे और उसको मैंने बहुत मिनिमाइज़ करके दिखाया है, तो इसमें तो लाइक और शेयर तो बनता है भाई। मेरी बहुत बड़ी मेहनत लगी गई है इसमें। अब हम यहाँ से भी बाहर जा रहे थे। यहाँ लिखा हुआ है आई लव रियाद, पर इतने रश में तो समझ नहीं आ रहा, लेकिन मैं समझ गई थी। स्टार्ट में मैं एक चीज़ मेंशन करना भूल गई थी, इसकी टाइमिंग। ये सुबह 10 बजे खुलता है और शाम को 5 बजे बंद हो जाता है। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।